दोस्तों इससे पहले वीडियो 4 ही क्वेश्चन गए, उसमें बाकी 5 क्वेश्चन थे, इसमें स्टार्ट हो गया, वो बीच में स्टॉप हो गई थी, उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 तक नाव धारा के यही स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, एक नाव धारा के अनुदिश 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में और धारा के विपरीत यही दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, 30 किलोमीटर गई धारा की दिशा में 2 घंटे में, तो धारा की दिशा में चाल निकल कर आ जाएगी। और धारा की दिशा में चाल का इतनी निरूपित करें, x + y बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 30, समय 2 घंटे, तो चाल कितनी आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डायरेक्ट ही कर दिया हमने भाई। फिर नु क्या, धारा के विपरीत यही दूरी, दूरी वही यानी 30 किलोमीटर, समय 6 घंटे, तो धारा के विपरीत चाल आ जाएगी भाई। और धारा के विपरीत चाल x - y बराबर दूरी बटे समय, दूरी वही 30, समय 6 घंटे, कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा। x + y का मान पता 15, x - y का मान पता 5। शांत जल में नाव की चाल यानी x का मान बताना, तो x का मान बताना तो दोनों का योग बटे 2, तो 15 + 5 बटे 2 कितना आ जाएगा भाई 15 × 5 20, 20 बटे 2 कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा x का मान आ गया भाई। अगर वो पूछता धारा का वेग तो y का मान पूछता, इसका मतलब फिर कैसे निकालते, दोनों का अंतर बटे 2, 15 - 5 बटे 2, 15 - 5 10, 10 बटे 2 कितना है भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कोई से का भी मान पूछ लो, इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकें। करो भी यहाँ तक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया अभी, क्वेश्चन नंबर 6, अनुप्रवाह जाती हुई, अनुप्रवाह का मतलब अनुकूल ही हो भाई, अनुकूल ही होगा। अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, समय पता दूरी पता, अनुप्रवाह का मतलब अनुकूल, अनुकूल चाल निकालेंगे तो अनुकूल चाल क्या हो जाएगी x + y, और x + y बराबर कितना आ जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो x + y का मान है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। वह उदर प्रवाह का मतलब हो प्रतिकूल, तो ये चीज है यहाँ लैंग्वेज थोड़ी सी दिक्कत कराए इस चैप्टर में भाई। उदर प्रवाह मतलब प्रतिकूल वही दूरी या 20 किलोमीटर 5 घंटे में, तो जब चाल निकालेंगे प्रतिकूल चाल की हो जाएगी x - y, तो धारा के विपरीत दिशा में चाल x - y, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी वही 20 और समय लग गया 5 घंटे अब की बार, तो ये कितना आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। x + y का मान पता, x - y का मान पता, तो स्थिर जल में नाव की चाल यानी x का मान बताना, तो x का मान बताना तो दोनों का योग बटे 2, तो 10 × 4 14, 14 बटे 2 करेंगे तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो पूछता धारा का वेग तो यानी y का मान पूछता, और y का मान कैसे निकालते हैं हम, दोनों का अंतर बटे 2, तो 10 - 4 बटे 2, 10 - 4 6, 6 बटे 2 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे भाई। नंबर 7 क्वेश्चन भाई, 7 क्वेश्चन में क्या दिया, नुका एक व्यक्ति 48 किलोमीटर तक की दूरी जाने और वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है। तो देखियो ध्यान से, एक समीकरण बनेगी अंदर, 48 गया तो धारा के अनुकूल अगर गया तो हमने धारा की और उसकी चाल x और y ले ली, तो धारा के अनुकूल गया तो कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल क्या हो जाएगी x + y। फिर 48 किलोमीटर आया तो आने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल की हो जाएगी x - y। यू जाने का समय, यू आने का समय, और दोनों का योग जो है वो है 14 के बराबर भाई। यह समीकरण एक बनी। दूसरी समीकरण के दी क्या, यदि वह धारा के अनुदिश जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है, अर्थात समय समान है, समय क्यों दूरी बटे चाल, समय क्यों भाई दूरी बटे चाल, तो धारा के अनुकूल क्या किलोमीटर गया 4, और चाल के रही होगी धारा के अनुकूल x + y। यू जो समय है वो बराबर है किसके, धारा के विपरीत 3 किलोमीटर आने में समय बराबर क्या आ जाएगा फिर दूरी बटे चाल, लेकिन चाल कितनी हो जाएगी x - y। तो यंत्र हम क्वेश्चन करेंगे, देखिए ध्यान से भाई, 4 की गुणा उधर हो जाएगी 4x - 4y बराबर 3 की गुणा इधर हो जाएगी 3x + 3y, x एक तरफ कर लो, y एक तरफ कर लेंगे, तो देखियो 3x इधर आ जाएगा, x बच जाएगा भाई 4 मतलब 3x गया, x बराबर यू उधर जाएगा जुड़ जाएगा, x बराबर आ 7y, x बराबर जब 7y है मान टेक दो यहाँ से, जहाँ भी x है वहाँ 7y टेक दो, तो 48 बटे x की जगह 7y और एक u तो 8y प्लस 48 बटे इसका मान 7y, और 7y में एक y गए 6y बराबर 14। देखिए जानते हैं 8 तक कट जाएगा, 8 × 6 = 48, 6 तक कट जाएगा, 6 × 8 = 48, 1 बटा y तो कॉमन आ जाएगा, अंदर के बचेगा 6 + 8 बराबर 14। तो यंत्र देखिए ध्यान से, 1 बटा y 6 और 8 हो गया 14 बराबर 14, और 14 कट जाएगा, तो y का मान कितना 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और y क्या है
वाई है धारा की गति, यही पूछी तूने, धारा की गति बताओ तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो पूछता शांत जल में व्यक्ति की चाल, तो यहाँ मान टेक देते भाई 7 गुणा वाई का मान है का, तो एक्स का मान कितना आता 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों में किसी का भी मान वो मरते पूछ सके भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग दिया, धारा का वेग बोले तो किसका मान दिया, वाई का मान। वाई का मान 1 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई। और जब y का मान 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर क्या है, एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 12 घंटे समय लेती है। जाने में आने में कुल समय दिया, तो जाने में समय लगा, जाने में लगा समय, समय बराबर क्यों, दूरी बटे चाल, तो दूरी 35 किलोमीटर और धारा के विपरीत गई तो चाल x माइनस वाई। फिर आई भी, आने में कितना समय लगा, दूरी बटे चाल, लेकिन अब की बार चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। अरे समय बराबर क्यों, दूरी बटे चाल, तो समय निकाल रहे हम, जाने में समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, जब गई तो धारा के विपरीत थी तो चाल x माइनस वाई, जब आई तो धारा के अनुकूल होगी तो x प्लस वाई। जाने में आने में दोनों समय का योग, समय का योग किसके बराबर है, 12 घंटे के। यहां तक हमने मान पता, y का मान उन्हें दे रखा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, मान टेक दो 35 बटे x माइनस 1 प्लस 35 बटे x प्लस 1 बराबर 12। अब यहाँ क्वेश्चन या तो समीकरण का सोल्व करो या फिर बाई ऑप्शन करोगे तो बेस्ट ट्रिक है भाई। यंता अगर बाई ऑप्शन ही कर लो तो बेटर है। बाई ऑप्शन कैसे, उधर 12 है, x का मान बताना, तो ये ऑप्शन में सारे x के ही मान है। मान टेक का देख लो, 5 टेकेंगे तो इधर 5 टेकने पे 12 अगर बन गया दोनों जुड़ के, उधर भी 12 इधर भी, तो आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। चेक करियो भाई। तो 35 बटे, देखिए जानते x का मान 5 ले लिया ऑप्शन के अनुसार है, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 बटे, हाँ 35 बटे 5 प्लस 1 6। देखियो 4 तभी पूरा नहीं कटता, 4 8 32, 8 हो लिया यू, 6 पंजे 30, पूरे पूरे काट रहे हैं अगर हम, तो तब भी यू 8 पंजे 13 हो लिया, हाँ 8 और 5 13 हो लिया, जबकि उधर 12 आना, तो इसलिए यू ऑप्शन गलत हो गया भाई। ऑप्शन बी लिया अब हमने, 35 बटे 6 ले लिया, का मान 6 माइनस 1 5 प्लस 35 बटे 6 प्लस 1 7, 5 सत्ते 35, 7 पंजे 35, दोनों जुड़ कर कितने आए 12, उधर भी 12 था, इसलिए बाई ऑप्शन बोल सके हम। मोटर बोट की चाल कितनी आएगी भाई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यू ही हमारा आंसर आ जाएगा, यू ही पूछा था हमारा भाई। करो क्वेश्चन नंबर 8 तक। इस वीडियो की यार इससे पहली वीडियो यानी 4 क्वेश्चन जो है मैं कट गए थे, तो मैं पहली वीडियो में अभी 8 तक 10 मिनट की वीडियो हो, इससे पहला वो देख लेंगे, पार्ट 2 लिखा होगा उस पर भी, और इस पर लिख देंगे हम पार्ट 3। तो पार्ट 2 में केवल 4 ही क्वेश्चन दिए गए, इसलिए वो बीच में वीडियो कट गई, उसके लिए सॉरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर देंगे, इसका नाम पार्ट 3 घेर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया भाई, एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में व धारा के विपरीत वही दूरी 1/2 घंटे में तय करती है। धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव का वेग ज्ञात कीजिए। जिस टाइप के क्वेश्चन हमने भी करे थोड़ी देर पहले कि एक धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी जाने में जितना समय ले, धारा के विपरीत उससे 2 गुना या 3 गुना समय ले, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे। धारा की दिशा में, उनका धारा की दिशा में लेवा 1 घंटा, तो धारा के अनुकूल बोल सके, तो अनुकूल जो समय है, अनुकूल समय है 1 घंटा, और प्रतिकूल वही दूरी तय करने में कितना समय है 1.5 घंटा। 1.5 ना क्या लिख सके, 2 एकम 2 1 3 बटे 2 बटे का 2 8 71, सारी समीकरण में 2 तो गुणा कर देंगे भाई। देखिए जानते, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, तो 2 अनुपात 3 आया, किसका अनुपात है उस समय का, और जब दूरी वही है तो यही चाल का अनुपात हो जाएगा, उल्टा कर देंगे चाल का अनुपात। तो इसका मतलब धारा के अनुकूल चाल कितनी आई 3, धारा के प्रतिकूल चाल कितनी है 2, और जब अनुकूल और प्रतिकूल चाल पता, तो शांत जल में नाव की चाल अगर 6 हमने, तो x का मान अगर 6 तो दोनों जोड़कर 2 तक भाग कर दें, तो 3 और 2 5, और 5 ना 2 तक भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5। अगर धारा का वेग 6 है तो दोनों का अंतर यानी 3 माइनस 2 1, और 1 ना 2 तक भाग करेंगे 0.5। इसका मतलब अगर धारा की चाल 0.5 है तो वो 2.5 होनी, और वो कह रहा धारा की चाल कितनी है, धारा का वेग है 3, तो देखिए ध्यान से 3 अगर काटेंगे तो 3 बटे 0.5,
और 0.5 बटे करेंगे तो 0.5 कट जाएगा 0, 5 छंग 30, 6 गुणा तो ये भी 6 गुणा करेंगे 25 छिका 150, एक अंक पर दशमलव आ जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका आया भाई? धारा का वेग आया। शांत जल में नाव का वेग निकल का आएगा, यही चाहता हमने। अगला भी सेम क्वेश्चन ऐसा गया है, बस वहां धारा का वेग पता था, यहाँ शांत जल में नाव का वेग यानी x का मान पता है हमने। क्या धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी, धारा की दिशा में है भाई, थोड़ा सा क्लियर लिख दें, धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लेती है, धारा का विपरीत उससे 3 गुना समय लेती है भाई। देखिए ध्यान तक अनुकूल और प्रतिकूल समय दिया, अनुकूल और प्रतिकूल। प्रतिकूल जाने में 3 गुना समय लग रहा है, अर्थात यू एक है तो यू कितना 3 और यू की है समय। जो भी अनुपात, जब दूरी सेम है तो समय का अनुपात ही उल्टा कर देंगे, चालों का अनुपात आएगा। धारा के अनुकूल चाल 3, प्रतिकूल चाल 1। अनुकूल का मतलब x प्लस वाई और यू एक्स माइनस वाई, तो x का मान निकाल लेंगे हम। x का मान निकालेंगे तो दोनों का योग बटे 2, 3 और 1 4 बटे 2 यानी 2। y का मान निकालेंगे तो 3 माइनस 1 बटे 2, 3 माइनस 1 2, 2 बटे 2 यानी 1। इसका मतलब x का मान 2 तो इसका मान 1 लेना रो कर, x का मान 2 नहीं, x का मान कितना दिया 9 या 27 और 1 28 बटे 3। तो 2 तो जब इतना भाग करेंगे हम 28 बटे 3 ने, तो 2 तो भाग करेंगे तो ये कट जाएगा 14 बटे 3। कितना गुणा भाई? 14 बटे 3 गुणा, तो ये भी 14 बटे 3 गुणा कर देंगे। अरे एक में 14 बटे 3 करेंगे तो 3 चौक 12, कितना बचा 2, तो 2 4 सही 2 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल आई है? धारा का वेग। और यू ही मारता क्वेश्चन पूछा था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक निश्चित दूरी तय करने में धारा, एक नाव धारा के अनुकूल जाने, धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय का 1/4 समय ले भाई। अनुकूल और प्रतिकूल सेम क्वेश्चन बिल्कुल, अनुकूल प्रतिकूल। अनुकूल जाने में जो समय लगा है वो प्रतिकूल का 1/4 बोले तो 1/4, यानी प्रतिकूल अगर 4 लगेगा तो यहाँ 1 लगेगा। ध्यान दे, समय 1/4 बोला, अगर वो बोलता है 1/4 कम तो इसका मतलब यू 4 तो 1 कम, वहां 3 लेते हैं हम, ठीक है भाई। लेकिन 1/4 ही बोला तो डायरेक्ट आ जाएगा, जिसका जिक्र यहाँ चला है वो बटे में मिलेगा। तो यू था समय ना उल्टा कर देंगे, चाल आ जाएगी। और जब चाल, अनुकूल चाल पता, प्रतिकूल चाल पता, तो x का मान निकाल सकेंगे भाई हम, और y का भी मान निकाल सकें हम। x का मान क्या हो जाएगा? दोनों का योग बटे 2। y का मान क्या हो जाएगा? दोनों का अंतर बटे 2। तो यू देखियो बटे 2 कट जाएगा, क्योंकि अनुपात ही बताना 5:3। लेकिन क्या बताना, ध्यान दो भाई, धारा का वेग, तो धारा का वेग y और नाव का वेग बताना शांत जल में। तो धारा का वेग कितना है? y का मान 3 और x का मान 5, यानी उल्टा करना था भाई अनुपात। 3:5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है भाई। 24 क्वेश्चन हमने हाँ समय नाव धारा में करा दिया आपने, मोर देन सफिशिएंट किसी भी एग्जाम के लिए। अगर ज्यादा ही चाहे तो प्रैक्टिस सेट कर लगाऊंगे, कोई दिक्कत आओगी तो क्वेश्चन भेज देंगे भाई। जल्दी आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें लगभग 2000 बच्चे आपको मिलेंगे, और कोई भी डाउट होगा आपका उस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, और जो भी डाउट होगा उस टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। नुका एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर व धारा की दिशा में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में कुल 10 घंटे का समय ले। 30 किलोमीटर तो धारा के विपरीत और 44 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में कुल समय दिया 10 घंटे। तो एक बात बताओ, समय निकालना, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 30 बटे चाल, जब विपरीत जा रहे चाल x माइनस वाई, जब एक ही दिशा में होंगे चाल x प्लस वाई, तो यू जाने में समय यू आने में समय, टोटल समय कुल योग कितने के बराबर है? 10। समीकरण 1 बनी। दूसरी नुका धारा के विपरीत 40, तो धारा के विपरीत फिर 40 गया, और धारा के विपरीत जाने में समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल करे होगी x माइनस वाई, बराबर धारा के विपरीत आया आज 55 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में समय कितना लगा? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई, और दोनों का योग कितना है? 13। ये बात कोई नहीं समझ में आई हो तो दोबारा फिर समझ लेंगे। नुका धारा के विपरीत गया 30 किलोमीटर, तो जाने में कितना समय लगेगा यू निकाल लेंगे अगर हम, तो समय बराबर क्यों? दूरी बटे चाल, दूरी 30 किलोमीटर और धारा के विपरीत जा रहा है तो चाल x माइनस वाई, यू धारा के विपरीत समय आ गया। धारा की दिशा में आया 44 किलोमीटर, तो उसमें कितना समय लगा होगा? समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 44, और धारा की दिशा में चलेगा तो चाल x प्लस वाई, और यू आने का जाने का टोटल समय कितना है? 10 के बराबर दिया हमने। ऐसे ही 40 विपरीत 40 55 आया, टोटल यू 13 है। दोनों समीकरण सोल्व करके हमने धारा शांत जल में नाव की चाल अर्थात x का मान 6 है। कैसे निकाल लेंगे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम या तो x माइनस वाई या x प्लस वाई के गुणांक समान करेंगे। x माइनस वाई का गुणांक यहाँ
यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, 30-40 का लघुत्तम ले लो, 30 और 40 का लघुत्तम आ जाएगा 120, 120 का 69, यहाँ 4 तक गुणा, तो यहाँ भी 4 तक गुणा और यहाँ भी 4 तक गुणा हो जाएगी। यहाँ 120 का 71 3 तक गुणा, तो यहाँ भी 3 तक करनी पड़ेगी और यहाँ भी 3 तक करनी पड़ेगी भाई। ध्यान दो भाई, यू भी 120 यू भी 120, इस समीकरण में घटा देंगे तो माइनस माइनस माइनस, तो ये दोनों बराबर हो गए इसलिए कट जाएंगे भाई। और जब ये कट जाएंगे तो देखिए यहाँ था 44 गुणा 4, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, 176, तो ये हो गया। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 165 ही हो गया। और 2 चौक 40 और 13 तिया 39 ही हो गया। तो ये अंतर निकल का देखियो 176 मत है 165 घटाओगे तो कितना बचा 11 बटे x प्लस वाई बराबर देखियो 40 मत 39 गया 1, तो ये अंतर x प्लस वाई का मान निकल का अभी x प्लस वाई का मान कितना आ गया 11। और जब x प्लस वाई का मान 11 आ गया, कोई सी भी समीकरण में x प्लस वाई का मान टेक दो, समीकरण एक में टेक रही है, समीकरण एक 30 बटे x माइनस वाई प्लस 44 बटे x प्लस वाई का मान 11, 11 टेक दिया बराबर 10, तो 11 चौक 44, 4 उधर जाएगा घट जाएगा भाई, तो 30 बटे x माइनस वाई बराबर यू उधर जाएगा घट जाएगा 6 तो यू कट जाएगा 5 बार, तो x माइनस वाई का मान कितना आया 5। x प्लस वाई का मान पता, x माइनस वाई का मान पता, दोनों के मान पता, x प्लस वाई x माइनस वाई के, x का मान 6, तो x का मान कैसे निकालना है, दोनों का योग बटे 2, तो 11 प्लस 5 बटे 2, 11 और 5 16, 16 बटे 2 कितना आ जाएगा भाई 8 किलोमीटर प्रति घंटा यू शांत जल में नाव की चाल लगी भाई। और यही हमारा क्वेश्चन पूछा था भाई। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। यू शब्द हैवी क्वेश्चन लगा लो, थोड़ा सा लेंथी लगा लो, बड़ा लगा लो, इस चीज़ तक कोई फर्क नहीं पड़ना, बाकी इस टाइप के ही क्वेश्चन मिलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन रह रहा होगा तो वो क्वेश्चन भी भेज दियो, हम अगली वीडियो में उन्हें ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय। और ध्यान दे पहली वीडियो देखना ना भूले जिसमें 4 क्वेश्चन दिए, 5 से स्टार्ट है। ओके बाय।